ध्यान की क्या क्रिया है? महर्षि पतंजलि ने अद्भुत वचन कहे, ध्यानम निर्विषयो मनः, जिसका अर्थ होता है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। वास्तव में मनुष्य की एक अद्भुत संभावना है। वह किसी अन्य प्राणी को उपलब्ध नहीं है। उस संभावना का नाम है कि आप कहते हैं कि पुराने धर्म ग्रंथों को ना 21वीं सदी में छोड़ दो। गीता का पाठ करने से और गीता को पढ़ने से हमें कोई धार्मिक लाभ नहीं मिल सकता है। आपकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल है, जी जिसको 56 लाख लोगों ने देखा है जी कि जी पति पत्नी को हाँ, अलग सोना चाहिए। शरीर के तल की दो ही आवश्यकता है, सेक्स एंड हंगर। जिंदगी भर गुफ्तगू हुई गैरों से, जी। मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सके। अरे वाह। मैंने अपने जीवन के गहन शोधों को 3 महामंत्रों के रूप में सारी दुनिया को उपलब्ध कराने की कोशिश की है। ये 3 महामंत्र हैं। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका सोच मैटर के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट पर। आज का पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके दिमाग में भी ध्यान को लेकर या चेतना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसके जो कार्य हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे गोल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी इच्छाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पे हमें कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ भी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ध्यान की, साधना की, तो मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या कहीं हम ध्यान साधना में जाएंगे तो हम अपने अचीवमेंट से, अपने गोल से दूर तो नहीं हो जाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब लेके आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट साक्षी श्री जी, जिनका मानना है और जिनका नारा है हर घर शिक्षा हर घर ध्यान। आज के पॉडकास्ट में ना आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। एंड बिलीव मी, इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना। थोड़ी गहरी बातें हैं बट आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। साक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच पूनम जी। कैसे हैं गुरुदेव आप? आई एम परफेक्टली फाइन, गुड। मैंने ना आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जी जी और मुझे देख के ना सिर्फ एक ये बात समझ में आई है कि आप ना एक स्टूडेंट से लेकर और एक रिटायर्ड पीपल तक को कवर करते हैं और आप जी ना जी, डे टू डे लाइफ की ना सारी समस्याओं के बारे में भी बहुत खुल के बात करते हैं। वेरी ट्रू वेरी तो ट्रू। आई एम श्योर कि जो आज हमारी जनता है या जो आज सोच मैटर्स की ऑडियंस है उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो मेरा दैट्स गुड, थैंक यू। जी, तो मेरा ना पहला ही सवाल ये है कि आप ना, आपका पहला मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला है कि 99.9% लोग ना अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं हैं। जी 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 तो जी। क्या आज हम ये मान लें कि मतलब हम तो एक वहम में हैं, एक डर में हैं अभी हाँ भी? हाँ हाँ। तो इसका क्या तात्पर्य है? पूनम जी, इट्स वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन जी, फॉर मॉडर्न एज ह्यूमैनिटी। जी। वास्तव में इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध पुरुष हुए हैं, सबके प्राणों का अनुभव और उनके पूरे जीवन का संदेश एक ही रहा है कि मनुष्य जब से पैदा होता है इस पृथ्वी पर, वह सोता सोता जीता हुआ चला जाता है जी, और अंतिम क्षण तक सोते सोते हुए मर जाता है। वो कहते हैं कि सोते सोते बचपन गुजारता है, सोते सोते मकान बनाता है, दुकान बनाता है, बिजनेस करता है, बच्चे पैदा करता है जी। और सोते सोते ही चला जाता है। हुँ, वास्तव में मनुष्य की एक अद्भुत संभावना है। वह किसी अन्य प्राणी को उपलब्ध नहीं है। हुँ। उस संभावना का नाम है, उसको अस्तित्व ने चेतना दी है, कॉन्शसनेस दी है। यस। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हुँ, कि मनुष्य अपनी चेतना शक्ति का अधिकतम 5 से 7% तक उपयोग कर पाता है हुँ। और बाकी से सारी शक्तियां उसकी सोई पड़ी रह जाती हैं। और इसका सिर्फ एक कारण है कि वह व्यक्ति
अपने शरीर के तल पर और विचारों के तल पर और भावनाओं के तल पर ही जीता है। इससे और गहरे तलों का अनुभव उसे नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, जी क्योंकि आपने तो साइकोलॉजी में बहुत स्टडीज़ की हैं। जी सारी दुनिया इस बात पर सहमत है कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ। हाँ बिल्कुल जब बंदर 2 पैर पर खड़ा हो गया, तब एक नया आयाम पैदा हुआ, वह उसे हम कहते हैं मनुष्य पैदा हुआ। और जब मनुष्य पैदा हुआ तो उसके पहले जी सारे प्राणी केवल शरीर के तल पर जीते थे, और बंदर के 2 पैरों पर खड़ा हो जाने के कारण जब मनुष्य निर्मोहित हुआ तो उसमें एक और डायमेंशन पैदा हुआ। वह है द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजी। मन पैदा हो गया, माइंड पैदा हो यस गया। उसके पहले माइंड नहीं था। मनुष्य के साथ माइंड आता है। माइंड का अर्थ होता है विचार, सोच विचार, बुद्धि की शक्ति। जी तो जब तक मनुष्य बुद्धि के तल पर या शरीर के तल पर जीता है, शरीर के तल की 2 ही आवश्यकताएं हैं, सेक्स एंड हंगर। हर एनिमल इन्हीं 2 चीज़ों पे जीता चला जाता है। जी मनुष्य विचारशील प्राणी हो गया, उसके पास विचार हो गए और भावनाएं हो गई। तो योग में इसको कहते हैं मेंटल बॉडी। ओके तो मनुष्य सिर्फ मानसिक तल पर जीने लगा। वो विचारों के संसार में, विचारों के जाल में उलझा रहा। इससे और गहरे तल पर नहीं जा पाया। चूंकि मनुष्य सिर्फ विचारों के तल पर और भावनाओं के तल पर जी रहा है, इसलिए वह स्वयं से उसका संबंध बन ही नहीं पाता। क्योंकि जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि आप ना तो शरीर हैं, ना विचार हैं, ना भावनाएं हैं, आप हैं क्या? आप हैं आत्मा। क्योंकि शरीर तो पड़ा रहता है मरने के बाद भी, जी लेकिन कहते हैं कि मिस्टर एक्स इज नो मोर। यानी एक कॉन्शसनेस जो है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो चली जाती है। तो कॉन्शसनेस के तल पर जीना एक थर्ड डायमेंशन है। आत्मा के तल पर जीना एक तीसरा आयाम है। जब हम आत्मा के तल पर जीना सीख लेते हैं, तब हम वास्तव में मन के जालों से मुक्त होते हैं। तब हम स्वयं से संबंधित हो पाते हैं। मैं कौन हूँ इसे तभी जान पाते हैं जब हम आत्मा के तल पर जीना शुरू करते हैं। अभी तक पृथ्वी पर 99.9% लोग वही हैं जो सिर्फ शरीर के तल पर, मन और भावनाओं के तल पर जीते रहे हैं। आत्मा के तल पर जीने का कोई अनुभव नहीं है। कुछ थोड़े से फूल खिले हैं, हाँ हाँ कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद, और हमारे प्राचीन भारत के ऋषि मुनि, आधुनिक युग में दादू, रैदास, कबीर, नानक, मीरा, जी कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जो आत्मा के तल पर जीने का अनुभव प्राप्त कर सके। और जो आत्मा के तल पर जीने का अनुभव प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में होशपूर्ण होता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने गुरुदेव यहाँ पे। जैसे हम चेतना की बात कर रहे हैं ना, हर इंसान का अपने से एक कनेक्शन होना चाहिए या ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बट ये जो बात है ना, ये ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अगर मैं अभी भी बात करूँ, मतलब हम अपने पेरेंट्स की भी बात करें, वो तो बड़े हो चुके हैं ना माता पिता। अगर उनको भी हम बोले तो शायद वो भी अभी चेतना के उस स्तर पे नहीं गए हैं। नहीं गए हैं। उनको भी आज के टाइम पे चिंता रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम और कैसे बेटर करें, अपने बच्चों को और क्या देके जा सकते हैं, है ना, चलते चलते और क्या कर सकते हैं। जी। तो ये जो चेतना का स्तर है, बहुत बड़ी बात है। बट कहीं ना एक सवाल आता है गुरुदेव कि जैसे हम यंग जनरेशन है, तो यंग लोगों के माइंड में अगर आती है कि हम चेतना को ढूंढने जाएंगे, चेतना के स्तर पे जाएंगे, या हम ये खोजेंगे कि मैं कौन हूँ और हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो शायद जो हमारी डिजायर्स हैं, जो एम्बिशन है, हम उनसे पीछे हो जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और यहीं पे सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है पूनम जी। जी यही नासमझी का सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में
जब हम सिर्फ विचारों के तल पर जीते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम वही होता है जो आज समस्त दुनिया के साथ हो रहा है। हम विचारों के जाल में उलझे हुए ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। यस। हम ओवर अटैचमेंट और ओवर कम्पिटिटिव हो जाते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन होता है और हम सिर्फ दूसरों से और आगे बढ़ने की दौड़ में लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट है इस समाज में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, गला घोंट प्रतियोगिता और इसी का परिणाम है हिंसा। इसी का परिणाम है हम आज एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी का परिणाम है कि आज संपूर्ण विश्व महायुद्ध के कगार पर खड़ा हो गया है। इसी का परिणाम है कि एक देश दूसरे देश पर बम वर्षा कर रहा है यस। और एक वो समय दूर नहीं कि अगर हम स्वयं से जुड़ने की कला नहीं सीखते हैं, आत्मा से जुड़ने की कला नहीं सीखते हैं, हम जब तक भीतर के आनंद को पैदा करने में समर्थ नहीं होते हैं, हम आनंद को बाहर के जगत में खोजते रहेंगे कि दूसरे द्वेष को नष्ट करके हमारा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। जी। लेकिन अगर हम चेतना के तल पर स्वयं से जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं तो मनुष्य महाविनाश की स्थिति को आमंत्रित करेगा और मनुष्य स्वयं अपने हाथों मारा जाएगा, वो स्वयं अपना गला घोट देगा। आपको पता है इस समय जितने हथियार और आणविक अस्त्र शस्त्र हमने पैदा कर दिए हैं, जी। उनमें इतनी क्षमता हो गई है कि हम 7,000 बार इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पता नहीं कब राजनीतिज्ञों का पागलपन किस क्षण आज कल महीने 2 महीने 4-6 महीने साल 2 साल में उस सीमा पर पहुंच जाए कि सारी मनुष्यता मारी जाए। इसलिए अगर मनुष्यता को महाविनाश से बचाना है तो हमें हर व्यक्ति के भीतर जो आत्मा की शक्ति है, जी। जो परम आनंद की क्षमता है, उससे उसको जोड़ना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस पृथ्वी के समझदार लोगों ने कहा, जिंदगी भर गुफ्तगू हुई गैरों से, जी। मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सके। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं हम जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं इधर उधर दूसरों से आगे बढ़ने में और इतना धन कमाने में लग जाते हैं कि 50 पीढ़ियों के लिए हम संपदा इकट्ठा करते जाते हैं। जी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सब यहीं धरा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा, जी। सब यहीं छूट जाता है और इस जीवन का अनमोल समय हम नष्ट कर देते हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करने में जो हमारे काम आने को नहीं है। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ियां अपने बाप दादा का नाम भी भूल जाती हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, बता देते हैं। पिताजी के पिताजी का नाम क्या है, बता देते हैं। उसके बाद मैं पूछने लगता हूँ कि उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, तो 99% लोग नहीं बता पाते। बिल्कुल। यानी आप 50 पीढ़ियों के लिए जी रहे हैं, अपनी जिंदगी सुहा कर रहे हैं, लेकिन जो परम आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर है जी। उससे जोड़ने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस पृथ्वी को महाविनाश से बचाना है जी। और इस जीवन में ही आंतरिक तृप्ति को उपलब्ध करना है तो स्वयं की आत्मा से जुड़ने का माध्यम ढूंढना पड़ेगा। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा है कि स्वयं की आत्मा से जुड़ने का एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। इसीलिए मैं इस पृथ्वी पर साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान पर जी। सक्रियता से लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। मेरे प्राणों का एक ही सपना है जी। कि हर व्यक्ति यह संकल्प ले, ध्यान नहीं तो भोजन नहीं। जी।
मुझे बताइए गुरुदेव, जैसे आप कह रहे हैं कि हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, है ना? ध्यान की क्या क्रिया है? मतलब आप किस चीज़ को मेडिटेशन कहते हैं? आज के टाइम पे ना काफ़ी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी भी आ गई है, हम्म, जहाँ पे हम कहते हैं कि अरे हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना? हम्म, एक क्लब बन चुके हैं, हम वहाँ भी हम्म। जाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। बट क्या रियल लाइफ में हम सच में वो ध्यान की क्रिया में हैं? क्या हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है? निस्संदेह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि पूनम जी मैंने गौर से देखा तो पाया कि इस समय ध्यान के नाम पर अधिकांश लोग वही कर रहे हैं जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है। जी। कोई मंत्र जप रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई ये चैंटिंग, कोई वो चैंटिंग, और कोई इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई कानों में प्लग लगा कर बैठा है, कोई सो कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन पे फोकस कर रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि वास्तव में ध्यान का अर्थ क्या है। हम्म। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता चित्र या मंत्र पर होश को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। जी। महर्षि पतंजलि ने अद्भुत वचन कहे, ध्यानम निर्वशयो मन, जिसका अर्थ होता है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शसनेस, यानी उस अवस्था में होना जब आप सचेत हो, होशपूर्ण हो, जागरूक हो, लेकिन उस होश के सामने कोई विषय या वस्तु ना हो, यानी कॉन्शसनेस हो, यस। लेकिन ना आप सोच रहे हो, न किसी चीज का विचार कर रहे हो, सिर्फ होशपूर्ण। इन अदर वर्ड्स, मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ बीइंग इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, समग्र विश्राम की अवस्था में होना ही ध्यान है। जी। समग्र विश्राम का अर्थ है जी। जब ना आप शरीर से कुछ कर रहे हो, जी। ना ही मन से कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में होना ही ध्यान है। इसे समझे, परफेक्ट। इसे समझे। हम्म। 24/7 all our energy is occupied in doing this thing or in that thing. जी। जब तक आप जागती रहती हो, आपकी एनर्जी कभी इस काम में लगी है, कभी उस काम में लगी है, कभी इस चीज का सोच कर रहे हैं, कभी उस चीज का विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। योर एनर्जी इज एंटेंगल्ड इन 1001 थिंग्स। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आप अपनी चेतना को, अपने होश को अनऑक्युपाइड कर दें, जी। वो किसी काम में नहीं लगी है, आपकी ऊर्जा ना तो किसी काम में लगी है, ना किसी चीज के बारे में सोच रही है, तो जी। ऊर्जा कहाँ जाएगी? अब वह ऊर्जा पहली बार आपको उपलब्ध होगी। बाई बीइंग ऑक्युपाइड इन दिस थिंग और इन दैट थिंग, 24/7 all your energy is running outside. करेक्ट। ऊर्जा रहती ही नहीं है आपके पास। And but when you become unoccupied, all your energy becomes available to it. And in that state of non-occupation, you become in the state of meditation. यस। So, out of 24 hours, whenever you get a little time, just sit alone doing nothing. बेसिकली ये कि हमें अपनी ऊर्जा को इन अ गुड वे संचित करना है अपने लिए। Yes, and that is why I say religion or spirituality is the science of conservation of our life energy. करेक्ट। और जब लाइफ एनर्जी संग्रहित होती है तो क्या बनती है? वही आनंद बनती है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन ऋषियों ने कहा एनर्जी इज डिलाइट। यस। और हर आदमी आनंदित होने की, हैप्पीनेस की कोशिश कर रहा है, लेकिन आनंद मिलता किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि
वह इधर उधर भाग दौड़ कर कुछ पा लेने से आनंद को इकट्ठ पाने की कोशिश कर रहे हैं यस और ऊर्जा का संग्रह नहीं कर पा रहे हैं। all their energy is running outside. No energy is available to them. It is your energy that becomes joy. It is your energy that becomes delight. So once you are overflowing with energy inside out, you are joyful. यस And that can be possible only when you are in a state of non-occupation, doing nothing. समग्र विश्राम की अवस्था में होना। तो 24 घंटे में मनुष्य का जीवन अद्भुत अवसर है कि वह स्वयं के साथ होने के लिए ऊर्जा को बाहर बहने से रोक दे और बीइंग इन स्टेट ऑफ नॉन ऑक्यूपेशन उसकी ऊर्जा भीतर संग्रहित होने लगे। जब ऊर्जा भीतर संग्रहित होने लगती है तब वह नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे नदी बह रही है यस लेकिन आपने नदी को बाहर बहने से रोक दिया, बांध बना दिया, तो अब पानी क्या करेगा? ऊपर उठेगा। बिल्कुल वैसे जब हम ऊर्जा 24 घंटे जो बाहर बह रही है, इन 1001 थिंग्स ऑक्युपाइड है, उसे रोक देते हैं और अनऑक्युपाइड हो जाते हैं, तो हमारे भीतर ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है और ऊर्जा हमारे बेस चक्र से, मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्रों को होती हुई आज्ञा चक्र तक आती, हृदय चक्र पर आएगी, आज्ञा चक्र पर आएगी, फिर सहस्रार तक आएगी और सहस्रार से फिर रिलीज होती है। जब सहस्रार से Yes. रिलीज होती है तब यू बिकम वन विद द एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स। यस इसी को कहते हैं, दैट इज ए स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस व्हेन यू आर इन कम्युनियन विद द होल यूनिवर्स। इसी को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने महामुद्रा या परम संभोग की अवस्था कहा है। करेक्ट यानी यू आर इन सेक्स विद द होल यूनिवर्स and that gives birth to a new you within yourself, करेक्ट and that is what we call enlightenment. यस So meditation in this way becomes a source of enlightenment, a source of super consciousness, and a source of enlightening our energies to the optimum level. बहुत अच्छी बात बोली गुरुदेव जी आपने। ये ना बहुत गहन बात बोली है आपने, बहुत गहरी बात बोली है। आज के टाइम पे अगर हम अपनी भी बात करें ना, तो हम डे टू डे लाइफ में ना भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। जी जी जी। वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम महाभारत को फॉलो करें तो वहाँ पे भी कहा गया है कि आप अपना कर्म करो। एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि प्लीज़ मैं इस जीवन में ऐसे तो नहीं जाना चाहती कि बस आप आए, आपने जीवन जिया और आप चले गए। तो वो मेरी लाइफ का मकसद भी नहीं है। मैं हमेशा भागती रहती हूँ चीज़ों के पीछे। जी लेकिन ना एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी, मैं बहुत बार ऐसी सोचती हूँ कि जब मैं कुछ अचीव कर लेती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे आके थोड़े से मोमेंट के लिए खुश होती हूँ, फिर उसके बाद ना वो खुशी खत्म हो जाती है। जी जी जी। बट जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर मैं अपनी ऊर्जा का संचार करती हूँ, अपनी ऊर्जा को संचित करती हूँ, हाँ जी। तो शायद दिस इज ट्रू हैप्पीनेस। And that will give you inner fulfillment. यस जो आपने कहा थोड़ी देर रहती है हाँ। हैप्पीनेस और फिर चली जाती है, यस इट इज बिकॉज यू फेल टू रिसीव इनर फुलफिलमेंट। यस इनर फुलफिलमेंट तभी मिल सकता है जब आपकी ऊर्जा संग्रहित हो। और दूसरी बात आपने कहा कि हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमारे तरह तरह के टारगेट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें पानी भी हैं ज़िंदगी में। जी तो उस समय लोगों को लगता है कि हम कैसे ध्यान में और अपनी ऊर्जा को संग्रह करने में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल वास्तव में इसीलिए साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से मैंने एक बेसिक कोर्स दिया है लोगों को। ओके उस बेसिक कोर्स का मूल उद्देश्य है कि आप इस जीवन में हर मनचाही चीज़ और हर मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। उसका विज्ञान हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए और
इस विज्ञान में, यानी हर मनचाही चीज़ और हर मनचाही मंजिल को सरलता से पाने के लिए मैंने अपने जीवन के गहन शोधों को 3 महामंत्रों के रूप में सारी दुनिया को उपलब्ध कराने की ओके। कोशिश की है। जी। ये 3 महामंत्र हैं। नंबर 1, हर व्यक्ति को विचार शक्ति का विज्ञान समझना चाहिए। हम्म। आपके विचारों में बड़ी शक्ति है, जी। अपार शक्ति है। विचार शक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी व्यक्ति अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करने का विज्ञान नहीं जानता। वो कभी सिखाया नहीं जाता है। जी। और तो वो क्या है, मतलब जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगी, जैसे जी आपने बोला कि विचार शक्ति का उपयोग, हाँ, जी 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 तो वो हम अपने प्रॉफिट के लिए या खुद के लिए कैसे कर सकते हैं? वास्तव में विचार शक्ति के विज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप अपने विचारों, अपने भावों और अपने जीवन की मान्यताओं को बदल कर इस जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। You can do, you can be, you can have anything of this universe by changing your thoughts, your emotions and your beliefs. यस। विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, you get what you think about or focus upon, whether you want it or you don't want it. यानी जिन चीज़ों पर आपका विचार निरंतर केंद्रित रहता है, जी। वे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पूनम जी अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहती हैं अथवा पाना नहीं चाहती। बिल्कुल। अगर if your focus remains constantly on a specific thing, thought or happening, that thing, thought or happening is bound to appear in your life. यस। जैसे आपने सुना होगा, इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों को जीवन में वही चीज़ें मिलती हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। बिल्कुल। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि वह उन्हीं चीज़ों के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते। मैनिफेस्ट कर लेते हैं। They manifest simply by focusing attention 24/7 on those things. जैसे अगर किसी व्यक्ति का ध्यान जी। हमेशा इस बात पर लगा रहता है, अगर कोई व्यक्ति हमेशा इस बात की चिंता करता रहता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, वो 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते यही डरा रहता है कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। जी। तो विचार शक्ति के विज्ञान का केंद्र बिंदु कहता है कि ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि बार बार एक्सीडेंट का विचार करके, एक्सीडेंट की चिंता करके उसने एक्सीडेंट की घटना को आमंत्रण दे दिया और ब्रह्मांड उस घटना को पैदा करने के लिए बेवश हो गया। यस। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने टीवी पे चैनल पे कहीं मेरे को सुना था। जी। उसने कहा, गुरुदेव मेरे साथ एग्जैक्टली यही घटना घटी। मैंने कैंसर की बीमारी से संबंधित विषय पर एक किताब पढ़ ली थी छोटी सी, और मैं पूरी किताब पढ़ गया था और मेरे मन में एक भय पैदा हो गया, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। गुरुदेव आप हैरान होंगे, 6 से 8 महीने के बीच मुझे कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई, चेक कराया मैंने तो कैंसर ही थी। नेगेटिविटी। Whatever we focus upon, इसीलिए विचार शक्ति के विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण सूत्र है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट हैपन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ऐसे विचार शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। उन नियमों को हर आदमी को जानना चाहिए, जो मैं साइंस डिवाइन के बेसिक कोर्स में विचार शक्ति के विज्ञान के नाम से लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। और मनचाही मंजिल को जिंदगी में पाने का और शीघ्रता से पाने का जी। दूसरा नियम है विचार शून्यता का विज्ञान। ओह यस। यस। विचार शून्यता के विज्ञान का अर्थ है उस अवस्था में होना जब आप होशपूर्ण हैं, लेकिन आपके होश के सामने कोई विचार या कोई वस्तु नहीं है। इसका अर्थ है, जैसा मैंने अभी कहा,
ध्यान की अवस्था में होना। यस। आप हैरान होगी जानकर पूनम जी कि हमारे विचारों की विराट शक्ति तभी पैदा होती है जब हम विचार शून्य अवस्था में होते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विवेक, द पावर ऑफ डिस्क्रिशन, यस। विजडम, बुद्धिमत्ता कब आती है? जब आप विचारों के जाल से मुक्त होकर विचार शून्यता की अवस्था में होते हैं, तब आपके अंतस से विराट शक्ति विचारों की प्रकट होती है, विराट विचार शक्ति का विस्फोट होता है। तो पहला सूत्र है विचारों की शक्ति का प्रयोग करने का विज्ञान समझना। दूसरा सूत्र है विचार शून्यता की शून्यता। अवस्था में होने का अभ्यास करना। दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। एक में विचार शक्ति पर आप केंद्रित कर रहे हैं, विचार की शक्ति को जी। समझने विकसित करने पर जोर दे रहे हैं, बिल्कुल। उसका सही प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। दूसरे में विचार शून्यता की बात कर रहे हैं, ठीक उसका उल्टा कि हम विचारों से पूरी तरह शून्य हो जाए। आखिर इसका कारण क्या है? जी। इसका कारण ये है कि जीवन का नियम बड़ा अद्भुत है। इस ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा राज है कि जो चीजें आपको किसी मंजिल पर जाने के लिए सहायक होती है, एक बिंदु पर जाकर वही चीजें बाधा बन जाती है। फिर मंजिल पर जाने के लिए उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। यस, डिटैचमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण राज है, रहस्य है इस अस्तित्व का। उदाहरण से समझाता हूँ। जी। जैसे आपको नदी के उस पार जाना है, जी। तो नदी के उस पार जाने के लिए नाव का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नाव पर बैठे ही रहेंगे तो कभी नदी के उस किनारे पहुंच पाएंगे? उस किनारे पहुंचने के लिए नाव को छोड़ना भी पड़ेगा, तभी आप उस किनारे पहुंच पाएंगे। जैसे सीढ़ियों पर चढ़े बिना मकान की छत पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर सीढ़ियों पर ही खड़े रह गए तो कभी मकान की छत पे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको सीढ़ियों को छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए विचार शक्ति का प्रयोग करने की कला आनी चाहिए, लेकिन जीवन की मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे छोड़ने की कला भी आना जरूरी है, समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उसको छोड़े बिना आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। यानी पहले विचार शक्ति का प्रयोग करने की कला सीखें और फिर विचार शून्यता की अवस्था में होने की कला को विकसित करें, ताकि आप जीवन में असंभव से असंभव मंजिल पर भी पहुंच सके। तो पहले विचारों का प्रयोग करना और फिर विचारों को शून्य करने की अवस्था में होना। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। जी। जैसे आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में 16 घंटे परिश्रम किया मैंने, तब आईएएस की परीक्षा में मुझे सफलता मिली। जी। लेकिन ये 16 घंटे मेहनत करना, परिश्रम करना कैसे संभव हुआ? उसके लिए आपको 8 घंटे गहरी नींद का आनंद भी लेना अनिवार्य हो गया। 8 घंटे गहरी नींद में हुए बिना 16 घंटे परिश्रम नहीं कर सकते परीक्षा में सफलता के लिए। यानी आप परीक्षा में सफल इसलिए नहीं हो सके कि 16 घंटे परिश्रम किया, इसलिए भी सफलता मिली क्योंकि 8 घंटे गहन विश्राम की अवस्था में हो सके। तो आप पूनम जी, बहुत महत्वपूर्ण राज आपसे कहना चाहता हूँ। ये जीवन बहुत अद्भुत है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लगातार 24 घंटे हम विचारों का उपयोग करते रहते हैं। जी। और 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जब तक हम जीते हैं तब तक 24 घंटे हमारा माइंड कंप्यूटर काम करता रहता है। यस। अगर आज अपना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आप स्विच ऑन कर दें और 24 घंटे उसको स्विच ऑन रखें तो एकाएक वो गर्म हो जाएगा, हीट आ जाएगी, वायरस आ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। लेकिन एक अद्भुत माइंड कंप्यूटर, ब्रेन कंप्यूटर आपका अद्भुत है, इतने सालों तक काम करता रहता है और आप सोचते हैं
कि ये 80-90 साल तक काम कर रहा है, करेक्ट। वास्तव में काम करता रहता है, लेकिन वो भी हीट होता है, उसमें भी विकार आ जाते हैं। उसी के कारण जीवन में दुख, चिंता, तनाव, अशांति, उपद्रव और तरह तरह की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारियां भी पकड़ती हैं। जी। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस ब्रेन कंप्यूटर को 24 घंटे एक्टिव नहीं रखना है, इसको बीच में स्विच ऑफ करना भी जरूरी है। जैसे बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बीच में स्विच ऑफ करते हैं तो फिर वो दोबारा काम करने लगता है और बरसों तक काम करता रहता है, और बरसों तक भली भांति हम उसका उपयोग करते रहते हैं। जी। इसी तरह अगर इस ब्रेन कंप्यूटर का जो बायो कंप्यूटर प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें दिया है, जी। इसका हम सही उपयोग करना चाहते हैं तो इसे भी स्विच ऑफ करने की टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, भारतवर्ष के ऋषियों ने वही विज्ञान दुनिया को दिया जिसके कारण हम विश्व गुरु कहे गए, और उस विज्ञान का नाम है ध्यान, विचार शून्यता की अवस्था में होना। इसलिए 21वीं सदी के व्यक्ति को ध्यान की महा औषधि उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। अगर ध्यान की महा औषधि उपलब्ध कराई जाती है तो पहला लाभ होगा कि मनुष्य अपनी विचारों की विराट शक्ति का उपयोग करके हर मनचाही मंजिल को प्राप्त कर सकेगा, और दूसरा लाभ होगा कि वह अपनी आत्मा के तल पर स्वयं से जुड़ सकेगा, जिससे उसके जीवन में शांति और आनंद की तरंग पैदा होगी। वो गला घोट प्रतियोगिता और महत्वाकांक्षा की लड़ाई और युद्ध, इनसे स्वयं को मुक्त कर सकेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है। मनुष्य माइंड पावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत पीछे छूटता जा रहा है। अब मनुष्य को ज़रूरत है कि अपनी शक्ति को अनंत गुना विकसित करे, तभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोलर बन सकता है। वेरी ट्रू। और उसका एक ही माध्यम है कि वो अपनी चेतना की शक्ति को बढ़ाए, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस को बढ़ाए। और एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस को बढ़ाकर मनुष्य अनंत गुना इंटेलिजेंस को उपलब्ध हो सकता है। यस। महावीर और बुद्ध जी। की इंटेलिजेंस को नापा नहीं जा सकता है, बिल्कुल। इमेजरेबल है। तो हमें अपने आत्मा को विकसित करने में एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। तभी मनुष्य इस कंप्यूटर एज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में, मशीनों को अपना गुलाम बना सकेगा और एक नए विश्व का निर्माण कर सकेगा। जैसे मैंने कहा कि पहला तल था शरीर के तल पर जीने का, दूसरी स्टेज थी मैन बिकम ए साइकोलॉजिकल एनिमल, वो विचार और भावनाओं में जीने लगा। अब आवश्यकता है कि तीसरा तल विकसित हो, जो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट की वह चेतना के तल पर जीते थे। अब अध्यात्म का विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि हर मनुष्य को चेतना के, आत्मा के तल पर जीने की दिशा में सक्रिय होने के लिए कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। ताकि वो जागे। अभी 5-7% हम लोग जागे हुए हैं, और बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट कौन है? जो 100% जाग गए। तो हर रोज हम आधा घंटा भी ध्यान करते हैं तो 5-7% की जगह हम धीरे धीरे 10%, 12%, 15% अपनी चेतना शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे, और इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा कर सकेंगे, जो कि मनचाही चीज़ों को, मनचाही मंजिल को सरलता से प्राप्त कर सकेगा। और तीसरा आयाम, जैसे मैंने कहा, तीसरा महामंत्र, हम बेसिक कोर्स में तीसरा महामंत्र जो देते हैं वह है हर पल आनंदित जीवन जीने का विज्ञान। और ये कैसे होगा? अब देखिए, अस्तित्व का तीसरा महत्वपूर्ण राज आपसे कहता हूँ। जी। तीसरा महत्वपूर्ण राज है कि जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है जी।
उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती हाँ, हैं। और वेरी जो ट्रू। व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया रहता है, उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हर मनचाही चीज, हर मनचाही मंजिल आपको मिले, जी। तो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है कि हर पल आनंदित रहना सीखिए। और ये सीखा जा सकता है। उदास, निराश, मरा मराया जीवन जीने की तो आदत आपने डाली रखी है, यस। और थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो उसकी जगह हर पल आनंदित आनंदित। रहते हुए जीने की आदत भी आप डाल सकते हैं। और इसके लिए मैंने 5 महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जो हमारे साइंस डिवाइन के कोर्स में उपलब्ध कराए गए हैं। जी। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से चाहता हूँ कि लोग साइंस डिवाइन के बेसिक कोर्स को, जो कि 3 घंटे 41 मिनट का पूरा कोर्स है, और मैंने निःशुल्क उपलब्ध करा दिया है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, वाओ! तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि उस 3 घंटे 41 मिनट के कोर्स को अच्छी तरह सुन लें, समझ लें, और बड़ी सरलता से विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान जी। वे समझ सकते हैं। इस विज्ञान को वे समझ लें। अगर उनके प्रश्न होते हैं तो वे अपने प्रश्नों को इस पॉडकास्ट में लिखकर भेज सकते हैं। बिल्कुल। उनका भी उत्तर हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और ये तीनों महत्वपूर्ण आयाम मनचाही मंजिल पाने के बहुत महत्वपूर्ण है। हर बच्चे को बचपन से सिखाया जाना चाहिए, जी। और इसकी शिक्षा और दीक्षा दी जानी चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर हम सारी मनुष्यता में इस संदेश को फैला सके, जी। तो इस पृथ्वी पर खुशहाल, आंतरिक रूप से तृप्त, हंसता हुआ मनुष्य पैदा हो जी। सकता है। बहुत अच्छी बात बोली गुरुदेव आपने, और आपकी ना जो कोशिश है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जी मुझे ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आया ना इसमें, आपने जो एआई की बात करी ना, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जो बात करी, जी आज के टाइम पे ना मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी चेतना के स्तर पे अपनी इंटेलिजेंसी खोते जा रहे हैं और डिपेंडेंट होते जा रहे हैं एआई पर। यस, मशीन पर डेवलप होते, यस। डिपेंडेंट होते जा तो रहे जो हैं। आने वाला टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को और क्षीण करता जाएगा। और हम मशीनों के गुलाम होते यस, जाएंगे, कहीं और मशीन एआई हमसे वही पावरफुल करा ना लेंगे बन जो जाए। वह कराना चाहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली। उनके लिए उनकी इंटेलिजेंस हमसे बढ़ रही है। यस। लेकिन एक डायमेंशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें नहीं कर सकती। जी। वह चेतना शून्य है, यस। चेतना की शक्ति नहीं है, करेक्ट। विचारों की शक्ति है। चेतना की शक्ति अस्तित्व का अद्भुत वरदान है जो मनुष्य को उपलब्ध है। तो मनुष्य इस चेतना की शक्ति को अगर विकसित कर लेता है, एक्सपेंड कर लेता है, जो 5-7% उपयोग करता है, इसकी जगह और अधिक उपयोग करने लगे, तो मशीनें ही उसकी गुलाम बनी रहेंगी, और वह इस जीवन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और अधिक सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बना सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीनों का प्रयोग करके मनुष्य अपने आत्मा के विकास के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, इनर ग्रोथ के लिए अधिक समय उपलब्ध कर सकता है। जी। और इस विज्ञान को समझने के लिए, जो मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं अधिक से अधिक लोगों के हृदय तक, वह अपनी चेतना को एक्सपेंड करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। गुरुजी, आप कहते हैं कि लाखों लोग ना मैनिफेस्टेशन के नाम पर ना धोखा कर रहे हैं, है ना? जी मैंने जी ये पढ़ा है कहीं पे। आप जी कहते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल तो इनकम्प्लीट है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है, वह लोगों को समझा रहे हैं कि थिंक बिग, ड्रीम बिग, बी पॉजिटिव, जी। यू विल अचीव एवरीथिंग, हाँ, हाँ। यू कैन अचीव ऑल दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। बट आप कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं? आप तरह तरह की नकारात्मकता आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है, हाँ। और सबकॉन्शियस माइंड 95% आपके जीवन में
भूमिका निभा रहा है। 5% आप कॉन्शियस माइंड से संचालित होते हैं। 95% आपकी जीवन की गतिविधियां आपके सब कॉन्शियस माइंड से संचालित होती है। तो जब आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं तो केवल कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव होने की कोशिश कर सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड से तो आपका कोई संबंध बनता ही नहीं है। तो जो 95% पावरफुल है सब कॉन्शियस माइंड, उससे आपका जीवन निर्मित होगा, या जो 5% कॉन्शियस माइंड है जिस तल पर आप जीते हैं 24 घंटे, उससे आपका जीवन निर्मित होगा। आपका जीवन निर्मित होगा उससे जो 95% ज़्यादा शक्तिशाली है और आपके जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में नकारात्मकता जन्मों जन्मों से इकट्ठी होती जा रही है, और इस जन्म में भी जब से पैदा हुए हो तब से वो नकारात्मकता आपके भीतर भर दी गई है। जब तक उस नकारात्मकता से आप मुक्त नहीं होते हैं तब तक पहली बात आप जिंदगी में कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। आप पॉजिटिव होने की बात कर सकते हैं, चेतन तल पर पॉजिटिव होने का विचार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विचार करने से आपकी नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित नहीं हो जाएगी। जैसे इस समय दिन का प्रकाश है जी। और आप खूब पॉजिटिव आप सोचते रहे नहीं नहीं ये तो रात का अंधेरा है, ये तो रात का अंधेरा है, ये तो रात का अंधेरा है। यस। तो आपके सोचते रहने से दिन का प्रकाश रात के अंधेरे में रूपांतरित हो सकता है? कभी नहीं। आवश्यकता है सकारात्मक होने की दिशा में वैज्ञानिक कदम उठाया जाए, और वैज्ञानिक कदम उठाने के लिए ज़रूरी है कि जो जन्मों जन्मों से नकारात्मकता हमारे भीतर संग्रहित है जी। और जो बचपन से नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार और तरह तरह की सीमाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी गई हैं, उन सीमाओं से भी हम मुक्त हो सकें। और इसके लिए इस साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स में मैंने महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं। जी। जैसे हमें भीतर की नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए संजीवनी शुद्धि क्रिया का 15 मिनट अभ्यास करना चाहिए हर व्यक्ति को। और दूसरे मैंने बताया है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन के डेलिबरेट क्रिएटर बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि पावर ऑफ क्रिएशन इज हिडन विद इन यू। The source of creation is hidden within you. Yes. And that is your soul. So for being a deliberate creator of your life, you have to learn the art of connecting yourself to the source of creation that is hidden within you. And if you can connect yourself to the source of creation within you, that is your source of consciousness, your soul, then you can create anything in this universe, whatever you want. जी। गुरुदेव, आपने ना एक बहुत आपकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल है जी जिसको 56 लाख लोगों ने देखा है। जी अच्छा 56 लाख लोगों को आपकी ये बात क्यों इतनी अच्छी लगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जी पति पत्नी को हाँ अलग सोना चाहिए, और ओ आप सोचिए कि 56 लाख लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अरे तो वो ऐसी क्या बात है? हाँ, ये प्रश्न किसी ने मेरे शिविर के दौरान खड़े होके पूछा था। जी। शायद उनकी व्यक्तिगत समस्या रही होगी। जी। तो उस संबंध में जो मेरे जीवन का, मेरे प्राणों का अनुभव था वो मैंने शेयर किया जी। कि वास्तव में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, हाँ। और हम एक दूसरे को विकसित करने का माध्यम हैं। जी। तो हमें प्रेम पूर्वक एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझना चाहिए जी। और एक दूसरे को विकसित होने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अगर हम दोनों एक बिस्तर पर साथ साथ सोते हैं सिर्फ इसलिए कि हम पति पत्नी हैं, हमें 24 घंटे एक बिस्तर पर एक साथ होना चाहिए, जी। अगर ये हमें बहुत अच्छा लगता है
अगर ये हमारी रचनात्मकता को, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में सहयोगी है, तो निश्चित रूप से हम साथ साथ सोएं, बहुत अच्छा है, शुभ है। जी। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से उस बिस्तर पर साथ साथ सोना दूसरे जीवन साथी के लिए किसी प्रकार की बाधा बनता है, उसके ध्यान में, उसकी नींद में, हाँ। उसकी विश्राम पूर्णता में, उसके आंतरिक विकास में, उसकी प्राइवेसी में, डिस्पाइट बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, ईच हैव right to their own privacy also. यस। And that is why I always say real husband and wife are those who assign absolute freedom to each other. यस, वेरी They are not slaves of each other, but they love them to that extent that each allows freedom to the other to the maximum possible extent. जी। And her freedom becomes a joy for him, and his freedom becomes a joy for her. जी। When there is so much absolute trust between the two, only then the relationship of love flourishes. प्रेम एक दूसरे को देने पर आधारित होता है। प्रेम का अर्थ ये है कि हमारा जीवन उसके लिए दान बन जाए जिसे मैं प्रेम करती हूँ। सच्चे प्रेमी वे हैं जो दूसरे को सब कुछ दे देना चाहते हैं कि मैं क्या दे दूं कि मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका और अधिक खुश हो जाए, एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल। तो दूसरे, प्रेम में कब्जा करने की नियत नहीं होनी चाहिए। यस। पजेस करने का भाव है तो इसका मतलब आप अपने जीवन साथी को फर्नीचर समझते हैं कि जैसे आपकी कमोडिटी है, जहाँ चाहा, जैसा चाहा वैसा रखा, जिस कोने में चाहा उस कोने में फर्नीचर को डाल दिया जी। और उसको वैसे ही रहना है। ये पॉजिटिवनेस है। प्रेम में कब्जा करने का भाव नहीं होना चाहिए। प्रेम में तो सच्चे अर्थों में कब्जा देने का भाव होना चाहिए कि मैं lovely. स्वयं के ऊपर अपनी प्रेमिका को पूरा कब्जा देता हूँ। यस। अगर ये दोनों चीज़ें आपके संबंधों में हों और एक तीसरी चीज़ हो कि जी। आपका प्रेम एक दूसरे के लिए सिर्फ आमंत्रण बने, दूसरे पर आक्रमण नहीं, तो बिस्तर पर साथ साथ सोना परस्पर एक दूसरे को विकसित करने का माध्यम बनता है। तो साथ साथ सोना चाहिए, और जब एक दूसरे के लिए किसी प्रकार की असुविधा बनता है तो अलग अलग सोना चाहिए, और फिर जब आवश्यकता हो तब आप उसके बिस्तर पर हो जाए, वो आपके बिस्तर पर हो जाए, उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी जी। झील के उस पार। हाँ। ये शायद रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक पर बनी थी ये फिल्म। अच्छा, ओके। तो झील के उस पार प्रेमी और प्रेमिका, उसका मकान झील के इस पार है और उसका मकान झील के उस पार है। जब उन दोनों के प्राणों में प्रेम बढ़ता है, वह झील के उस पार चली जाती है उसके मकान में, और वो झील के उस पार चला जाता है उसके मकान में, और दोनों प्रेम पूर्ण रहते हैं। और जब विश्राम पूर्ण होना चाहते हैं तो अपनी स्वतंत्रता का, अपनी निजता का झील के इस पार आनंद लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, या झील के उस पार आनंद लेते हैं व्यक्तिगत रूप से।
बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये ना मुझे इतना परफेक्ट वर्ड आपने यूज़ करा है कि जी, प्रेम में आमंत्रण होना चाहिए, आक्रमण नहीं आक्रमण होने नहीं होना चाहिए। चाहिए। जी, जी। परफेक्ट, परफेक्ट। जी, आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को ना बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। जी। और मूवी का भी आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया, आई वुड से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। जी, गुरुदेव, आपकी ना एक स्टेटमेंट है कि जी। 90% डर ना सच नहीं होते। जी, जी, बट जी। हमारी डे टू डे लाइफ में ना हम कई चीज़ों से डरते हैं, लाइफ में हमारी टारगेट अचीव नहीं हुए तो जी, जी, उससे डरते हैं, माँ जी। बाप को ना खो दें उस बात से डरते हैं, किसी हुँ, रिलेशन को ना खो दें उस बात से डरते हैं। हाँ। तो जो डर का भाव है ना वो जीवन में कहीं ना कहीं बना रहता है, फिर भी आप कहते हैं कि ये सब फेक है। पूनम जी, आप बहुत हैरान होंगी एक महत्वपूर्ण सत्य को जानकर। जी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के 90% उन बातों को लेकर चिंतित रहता है, उन बातों को लेकर भयभीत होता है, जी। उन बातों को लेकर परेशान रहता है, जो उसकी ज़िंदगी में कभी घटित ही नहीं होती। ओह। हम्म। वह जितने भय से मनुष्य ग्रस्त रहता है, उनमें से 99% भय ऐसे होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में कभी घटित ही नहीं होते। जैसे वो सोचता है कि कहीं मेरी प्रेमिका मुझे नहीं मिली तो, कहीं मेरा प्रेमी मुझे नहीं मिला तो, कहीं मैं फ़ेल हो गया तो, कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो, इसी तरीके के तमाम सारे भय उसके चित्त में भरे रहते हैं और यस। कहते हैं आदमी की जितनी चिंताएँ हैं, जितने तनाव हैं, वास्तव में वास्तविक कारणों को लेकर नहीं होते, इमेजिनरी फ़ियर्स को लेकर के वह परेशान रहती है और अंत में वह घटनाएँ घटती भी नहीं हैं। लेकिन वह उनके वर्तमान को नष्ट कर जाती है। हम्म। अब आपने पूछा है कि आदमी अपने टारगेट्स को लेके चिंतित रहता है, जी। अपने काम को लेके चिंतित रहता है, अपने प्रयासों में उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बातों को लेकर के चिंतित रहता है। और वास्तव में इस तरह की चिंताओं से हर आदमी ग्रस्त है। अगर इसी बात की चिंता से वो ग्रस्त ना हो, तो उसकी सफलताएँ अनंत गुना बढ़ जाएँगी। जी। उसके टारगेट्स बहुत आसानी से पूरे हो जाएँगे। उसकी चिंताएँ 99% खत्म हो जाएँगी और वो अपने कामों में और अधिक सफलता पाने लगेगा। आप गौर से देखें भगवान कृष्ण ने इसी मनुष्य जाति की समस्या का समाधान देते हुए गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन कहा। जी। उन्होंने कहा एक्शन अलोन इज दाई कंसर्न नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व अकर्मणि। जिसका सीधा सार है कि कर्म करने पर ही आपका अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए फल की चिंता छोड़ दो। जो आपके हाथ में है ही नहीं उसकी फिर चिंता क्यों करते हो? जी। जो आपके हाथ में है उसे करने पर सारी ऊर्जा लगा दो। फोकस ऑल योर अटेंशन on the performance of the act without any care for the consequences. And when all your energy is involved in the performance of the act, the result is bound to follow. यस। और ये बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है, लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि फलाकांक्षा रहित कर्म संभव कैसे हो सकता है, यस। बिना आकांक्षा के कर्म कर कैसे सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर जरा सी समझदारी से कृष्ण के संदेश को समझने की कोशिश करे जी। तो इससे सरल और सहज कोई बात है ही नहीं। जिस चीज पर आपका कोई अधिकार नहीं है, कृष्ण इतना ही तो कह रहे हैं कि उस तरफ अपनी चेतना ले ही ना जाओ। जिस तरफ तुम्हारा अधिकार है कर्म करने पर सारी चेतना उसी पर केंद्रित कर दो। जी। तो कर्म, when you are absolutely involved in the performance of the act,
the result will automatically follow. But if you are over concerned and always worried about the result, जी आपकी एनर्जी, परफॉर्मेंस आप एक्ट में पूरी तरह नहीं लग पाएगी, आंशिक रूप से लगेगी और फिर निराशा और असफलता ही आपको झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चिंता छोड़ो, हम्म। कार्य में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा दो, ताकि यस। जब चिंता में ऊर्जा नहीं जाएगी, परिणाम आपको स्वतः मिलेंगे। बिल्कुल। जैसे अल्टीमेटली क्या होता है ना सर, जब हम अपने कोई टारगेट्स बनाते हैं या कोई ड्रीम डिज़ायर है हमारा बहुत बड़ा, हम सोचते हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे, तो वो जो प्रोसेस है ना, असली मज़ा उस प्रोसेस में ही आ रहा होता है। जी। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं ना, तो उस क्षण मात्र में ना वो खुशी चली भी जाती है फिर। वो इसलिए चली जाती है कि फिर तुरंत और बड़ी चीज पाने का लक्ष्य बन जाता है यस। आपके दिमाग में। वो भी मिल जाता है तो फिर और बड़ा बन और जाता बड़ा, है। यस, ऐसा ही होता है। तो कहीं पर ठहरने की कला भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल। वास्तव में लोग बार बार पूछते हैं कि इस तरह से तो जिंदगी में कर्म करते रहिए, लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए, वो लक्ष्य का प्राप्त हो जाना भी फीका पड़ जाता है और बड़ा लक्ष्य सामने बनाना पड़ता है। बिल्कुल। इस तरह से अनंत श्रृंखला शुरू हो जाती है और एंडलेस चेन शुरू हो जाती है और आप जिंदगी में तृप्त कहीं नहीं हो पाते। तो तृप्ति कैसे मिलेगी पूनम जी, क्या रास्ता है? इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आवश्यकताएं सीमित हैं, आवर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर लिमिटेड, बट कामनाएं अनंत है। जी, यस। आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा, एसी, बिल्कुल। ये सब जितनी जरूरी चीजें हैं जी। वे तो सीमित हैं, वे तो परिश्रम करके इकट्ठा की जा सकती है। लेकिन आप अनंत कामनाओं को पूरा करने के जाल में उलझ जाते हैं। हर आदमी के जीवन की यही दुर्दशा है, हर आदमी इस बीमारी का शिकार है। जी। तो इसीलिए अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि जब आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो थोड़ा ठहरने की कला सीखो, तब अपनी जीवन ऊर्जा को उधर लगाओ जिससे आपकी चेतना विकसित हो सके, जिससे आपका एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस संभव हो सके, जिससे आप आत्मा के तल पर जीने में सफल हो सको और इस जीवन की विराट संपदा, सबसे बड़ी संपदा जी। आपको मिल सके। तो उस ठहर जाने की कला का नाम ही ध्यान है। तो इसीलिए ये तीनों महामंत्र जी। एक दूसरे के पूरक है। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, इन तीनों महामंत्रों का एक साथ इंटीग्रेटेड उपयोग किया जाए तो आपके जीवन में धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल मिल सकती है। यानी आप सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो सकते हैं और आंतरिक तृप्ति के अनुभव को भी उपलब्ध हो सकते हैं। जी। गुरुदेव जी, एक ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपसे जी। कि आप कहते हैं कि पुराने धर्म ग्रंथों को ना 21वीं सदी में छोड़ दो। अब जी। ये बातें ना काफ़ी लोगों को बहुत हर्ट भी कर सकती है कि हम तो अपने धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 21वीं सदी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को अब अभी कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे जिनकी नाराज़गी बनती है कि भाई धर्म तो नहीं छोड़ सकते? निस्संदेह प्रश्न अत्यंत अर्थपूर्ण है, लेकिन जब मैं बात कहता हूँ जी। कि अब पुराने धर्मों को विदा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि 21वीं सदी की जनरेशन जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जनरेशन है। जी। हमारे पुराने धर्मों की भाषा पुरानी हो गई है। आज का 21वीं सदी का आदमी, उसकी भाषा दूसरी हो गई। दोनों भाषाओं में कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता जा रहा है, जिसके कारण जो पुराने धर्म हैं जी। उनके मर्म को, उनके विज्ञान को नई पीढ़ी समझने में असमर्थ हो गई है।
मैंने कभी नहीं कहा कि पुराने धर्मों में जो कहा गया है वो गलत है, वो बिल्कुल सच है। लेकिन उसका सच, उसका मर्म, उसका विज्ञान आधुनिक पीढ़ी समझने में असमर्थ है। अब नए ढंग से, नई भाषा में, जी नए प्रतीकों में उस सत्य को 21वीं सदी की पीढ़ी को उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। अन्यथा पुराने धर्मों की लाश हम ढोते रहेंगे। इसका अर्थ है पुराने धर्म के प्रतीक जो अब अर्थ खो चुके हैं, जिनका अर्थ लोगों की समझ में नहीं आता है, जी वह 21वीं सदी के लोगों के हाथ में सिर्फ कर्मकांड बन गए हैं। और उन कर्मकांडों को बिना उनका मर्म जाने, बिना उनका विज्ञान जाने कर्मकांडों को करते रहना और उसी करते रहने से अपने को पूरा धार्मिक मान लेना 21वीं सदी के पीढ़ी के चित्त में, प्राणों में ये भ्रम भी पैदा करता है कि हम धार्मिक हो गए हैं क्योंकि हम तो सारे कर्मकांड करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, बाइबल का पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यज्ञों का मर्म क्या था, उनका विज्ञान क्या था, क्यों हम करते हैं। यज्ञों का मर्म था कि आग की लपट उठती है ऊपर की ओर, जी उसमें आप जौ, तिल और हवन सामग्री डालते हैं, यानी अपने अहंकार को उसमें जलाते हैं, तो आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, आग की लपट की तरह उठती है, जिसका संदेश था कि आप अपने अहंकार को विसर्जित करें और चेतना को एक्सपेंड करें। और उन प्रतीकों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन कोई अहंकार को विसर्जित करने और चेतना को विकसित करने के मर्म को जानकर उस विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोई कोशिश नहीं करता। वो तो सिर्फ कर्मकांड के नाम पर, यज्ञ हवन के नाम पर सिर्फ घी, तेल, जौ आदि हवन कुंड में डालकर सोच लेता है कि परमात्मा की कृपा मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है हमारी पुरानी धार्मिकता सिर्फ 21वीं सदी की पीढ़ी की छाती पर बोझ बनती जा रही है। अब ज़रूरत है कि हमें इस मर्म को 21वीं सदी के युवाओं को बताया जाए, उनसे अवगत कराया जाए। इसीलिए साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से मैंने 2 महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। जी हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। ध्यान नहीं तो भोजन नहीं, ये संकल्प हमारा है। यानी एक दिन भोजन ना करें तो चल जाएगा, लेकिन एक दिन कम से कम 20 मिनट या आधा घंटे ध्यान नहीं करें तो नहीं चलेगा। क्योंकि ध्यान महाक्रांति है, आपके जीवन को बदलती है। और ये ध्यान वही हमारी संपदा है जिसके कारण हम विश्व गुरु, जगत गुरु कहे गए थे। तो इसको अगर हमें 21वीं सदी में पूरी पृथ्वी पर फैलाना है तो इससे जुड़ी हुई जो अनावश्यक बातें हैं उनसे अलग इसके महत्व को पृथ्वी पर फैलाने की ज़रूरत है। जी और हमारे जो पुराने धर्मों का सार था, जो शाश्वत सार अध्यात्म का रहा है, उसे हमने साक्षी की संज्ञा दी है, साक्षी भाव में जीने की संज्ञा दी है। तो साक्षी साधना का विज्ञान जो भगवान कृष्ण के गीता का सार है, उस साक्षी साधना के विज्ञान को मैं एडवांस कोर्स के रूप में सारी दुनिया को देना चाहता हूँ, ताकि 21वीं सदी में गीता को लोग जी सके। सिर्फ गीता का पाठ करने से और गीता को पढ़ने से हमें कोई धार्मिक लाभ नहीं मिल सकता है। हमें कृष्ण की चेतना को अपने भीतर पैदा करना है। जब तक हम अपने संतानों के भीतर कृष्ण नहीं पैदा करेंगे तब तक 21वीं सदी में हम सच्चे अर्थों में कृष्ण और गीता की पूजा नहीं कर रहे।
तुम्हारा मेरा सारा जोर है कि कृष्ण की चेतना को पैदा करें और कर्म कांडों के नाम पर जो झूठा धर्म ढोया जा रहा है उससे नई मनुष्यता को मुक्त कर सके, ताकि सारी मनुष्यता युद्ध के महाविनाश से मुक्त हो सके जी और पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन पैदा हो सके। जी गुरुजी, एक और आपका ना क्वेश्चन है या आपकी स्टेटमेंट है ये कि सेवा के नाम पर ना सबसे बड़ा पाप हो रहा है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करते हैं, रियल में सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप की सेवाएं लोग कर रहे हैं। तो क्या वो भी गलत हैं? वास्तव में सेवा को कभी पाप नहीं कहा जा सकता है। जी सेवा करने का मूल है आपके प्राणों में प्रेम, करुणा और दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का भाव हो। अगर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तो भी अगर हम धार्मिक होने के उद्देश्य से भी जी या एक पुण्य कार्य है इस भाव से भी हम्म, किसी गरीब की सहायता करते हैं ताकि उसको पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, तो ये भी सराहनीय है। लेकिन वास्तव में मेरा विरोध उन लोगों से है जो सेवा की आड़ में कुछ और करना चाहते हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरियों ने सेवा के नाम पर हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में सारे गरीब देशों में जाकर एक हाथ में रोटी पकड़ाई और दूसरे हाथ में उनको बाइबल दे दी, जी जिसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम कर रहे हैं, तुम ईसाई बन जाओ। हम्म, तो ईसाई बनाने के लिए अगर सेवा की जाती है तो सेवा उद्देश्य नहीं है, प्रेम और करुणा उद्देश्य नहीं है। लोगों को राजनीतिक दृष्टि से अपना गुलाम बनाना उनका उद्देश्य है, ताकि वह उनकी ईसाई महासमुदाय का अंग बन सके। तो इस प्रकार की कामों को और इस प्रकार की प्रक्रियाओं को मैं मानता हूँ कि वह सेवा के नाम पर पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। सच्ची सेवा तो तब होती है जब आप अपने भीतर प्रेम को पैदा करें, करुणा को पैदा करें, संवेदनशीलता को पैदा करें जी और उन्हें दूसरों को उनकी आत्मा को विकसित करने की दिशा में, भौतिक दृष्टि से सहयोग देने की दिशा में कुछ भूमिका निभा सके। जी बिल्कुल। चलिए गुरुदेव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं ना इस पॉडकास्ट से ना बहुत कुछ लेके जा रही हूँ आज। जी, जब आप बात कर रहे थे ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कुछ सवालों का जवाब शायद आप सामने से बैठ के दे रहे हैं। थैंक यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में। जी, चलते-चलते ना आप मेरी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? वो बताइए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी के हर व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है जी, कि वो भीतर से जागे जी, और आंतरिक तृप्ति और भीतर के आनंद को उपलब्ध हो सके। जी, वह भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे। जी, इसलिए हम सारी दुनिया के लोगों को संदेश देते हैं कि इन 3 महामंत्रों को हर व्यक्ति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए जी, और उनका जीवन में अभ्यास करना चाहिए। जी, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। इस विज्ञान का उपयोग करके हर व्यक्ति अपने भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर उपलब्ध हो सकता है जी, और भीतर की शांति और भीतर के आनंद को उपलब्ध हो सकता है। या इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो साक्षी साधना का अभ्यास करके वह अपने भीतर कृष्ण की चेतना और परमात्मा के अनुभव को भी उपलब्ध हो सकता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।